Hello friends, welcome to my channel Eco Shah. Our mission to educate the nation. आज मैं आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड, उसका शेड्यूल और उसका डायग्राम मैं आपको सिखाने वाला हूं। यस दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th के इकोनॉमिक्स में होता है, जो 8 मार्क्स के लिए हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लॉ ऑफ डिमांड ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ये सबसे पहला देखेंगे। लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोड्यूस किया गया है बाय डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। लॉ ऑफ डिमांड में एल्फ्रेड मार्शल ने एक स्टेटमेंट ऑफ लॉ बनाया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल में क्या क्या आएगा? इनकम आएगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एडवर्टाइजमेंट, लेवल ऑफ टैक्सेशन, टेस्ट, फैशन, हैबिट, गवर्नमेंट पॉलिसीज। उन्होंने ये सब चीज को कहा है कि ये चेंज नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी रिमेन सेम और इक्वल। और डिमांड जो है वो हाई होगा और लो होगा, जस्ट किसके वजह से? प्राइस की वजह से। ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया है। जैसे हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो सिंपल शब्द में उन्होंने हमें यह बताने की कोशिश की है कि अगर प्राइस हाई है तो डिमांड लो होगी, और प्राइस लो होगी तो डिमांड हाई होगा, जो एज अ बायर हमें पहले से ही पता है। ओके, सो डिमांड, दैट इज डिमांड फॉर कमोडिटी, इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब डायग्राम बनाने से पहले हमें बनाना पड़ेगा क्या? शेड्यूल। तो हम सबसे पहला शेड्यूल देखेंगे, फिर डिमांड कर्व देखेंगे। ओके, तो शेड्यूल में हमें 2 कॉलम बनाना है, पहले प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और दूसरा क्वांटिटी डिमांडेड। तो पहला हम लेंगे प्राइस। फॉर एग्जांपल, मार्केट में जो है प्राइस 50 रुपीज है ऑनियन का, ओके, और हमने 50 रुपीज में 1 केजी ऑनियन डिमांड किया। देन प्राइस 50 से 40 हो गई, तो हमने अपना डिमांड इंक्रीज कर दिया और 2 केजी लिया। देन प्राइस हमारी 30 रुपीज हो गई, तो हमारी डिमांड जो है वो 3 केजी हो गई, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। फिर प्राइस 20 रुपीज हो गया, तो हमने ऑनियन 4 केजी खरीदा, और जब प्राइस हमारा 10 रुपीज हो गया तो हमने ऑनियन 5 केजी खरीदा। तो लॉ भी यही बोलता है कि प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स, डिमांड राइजेस। और जब ऐसा होता है तो रिलेशनशिप तैयार होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो याद रखना है, प्राइस एंड डिमांड हैज इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये हमारा शेड्यूल हो गया बच्चों। अब शेड्यूल के बाद हमें बनाना पड़ता है क्या? डायग्राम। तो अब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, डायग्राम का सबसे बेसिक रूल आपको पता है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था। ओके, तो पहला हमें बनाना पड़ेगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम नेमिंग दे देंगे। एक्स एक्सिस को क्वांटिटी डिमांड का नाम देंगे, और वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन रुपीज। अब नेमिंग दे दिया तो हमें नंबर्स लेने होंगे। तो क्वांटिटी डिमांड में हमारे पास 5 केजीज था, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी एंड 5 केजी। तो 1 बाय 1, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी, और सभी नंबर्स में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। एक्स एक्सिस पे जितना आप डिस्टेंस लोगे नंबर्स के बीच में, उतना ही डिस्टेंस वाई एक्सिस के नंबर्स के बीच में भी आपको लेना है, तभी कर्व परफेक्ट आएगा। ये मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो हमने क्वांटिटी डिमांड के नंबर ले लिए। अब हम लोग लेंगे वाई एक्सिस, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज एंड 50 रुपीज। ओके, अब हमें शेड्यूल के मुताबिक, जैसे हमारी प्राइस 50 थी तो हमने 1 केजी डिमांड की थी। देन प्राइस हुआ 40 तो हमारा डिमांड हुआ 2 केजी। प्राइस हुआ 30 तो हमारा डिमांड हुआ 3 केजी। देन प्राइस हुआ 20 तो हमारा डिमांड हुआ 4 केजी, एंड जब प्राइस हुआ 10 रुपीज तो हमारा डिमांड हुआ 5 केजी। तो ये चीज आपको अच्छे से समझने के लिए हेल्प करेगी, इसीलिए इस लाइंस हमने बनाए हैं। अब एक बार ये बन गया तो हमें इन सभी लाइंस को जोड़ना है, और इस तरीके से हमें मिलेगा
डिमांड कर्व, हमारा डिमांड कर्व। और कर्व बनाने के बाद टॉप और बॉटम में आपको डीडी लिखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। ये है हमारा डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व हमारा टॉप टू बॉटम आया, और इसका मूवमेंट है डाउनवर्ड, इसीलिए तो डिमांड कर्व का मूवमेंट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जब डाउनवर्ड मूवमेंट्स होता है फ्रेंड्स, तो उसकी स्लोप क्या मानी जाती है? नेगेटिव। यस दोस्तों, तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और थैंक यू वेरी मच।